क्लासेस, क्लास 7, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्क। चैप्टर 5 में आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। डियर फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में बता दिया है, और पिछले वीडियो में जो टॉपिक था वो था नेटवर्क आउटलाइन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क आउटलाइन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। डियर फ्रेंड, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आपस में जुड़े कंप्यूटर का समूह है। वंस अगेन, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े कंप्यूटर का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा और करने और इस्तेमाल करने में किया जाता है। ठीक है, वंस अगेन, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक समूह होता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का समूह होता है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने, ठीक है, और सूचनाओं और संसाधनों को साझा करने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है लैन। इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ओके स्टूडेंट, पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है। जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर भौगोलिक समिति होती है। ठीक है, इसके अंदर जो होती है एक भौगोलिक परिधि समिति होती है, जैसे कि हाउस, ऑफिस। ठीक है, जैसे कि हाउस, ऑफिस। ठीक है, और आप अपने स्कूल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हाउस, ऑफिस और स्कूल। वन सेकेंड, जो लैंड होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, क्या, लैन जो है यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर, ठीक है, सपोज दैट यह एक क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है और जिसके अंदर भौगोलिक परिधि सीमित होती है। मतलब इसकी एक सीमित, ठीक है, सीमित क्षेत्र होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक गोला बना रही हूँ। ठीक है, तो इस गोले के अंदर का जो भाग होगा, ठीक है, ये क्या है, यह एक निश्चित क्षेत्र है। ठीक है, जो इसके अंदर का है क्या है, एक निश्चित क्षेत्र। उसी तरह से जो लैन है यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर, ठीक है, यह अगर एक नेटवर्क है, ठीक है, इसके अंदर भौगोलिक परिधि जो होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। जैसे कि हाउस, ऑफिस, स्कूल, और भी एग्जाम्पल होंगे लेकिन आप इतना ही समझिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क।
ठीक है। तो वर्तमान लेन इंटरनेटिक तकनीक पर आधारित होती है। जो वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम का जो लैन है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, वो इथरनेट तकनीक पर क्या है, आधारित होती है। इस नेट का आकार जो होता है वो छोटा होता है, परंतु इसकी जो डाटा संचरण है उसकी गति जो होती है वो तीव्र होती है। आसान शब्दों में आप समझिए, जो लोकल है, जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो अभी मैंने बताया कि यह क्या है, अभी मैंने एक यहाँ गोला बनाया, तो इसके अंदर का जो भाग है यह क्या है, इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है। तो इसके अंदर आप एज एग्जाम्पल हाउस, जैसे आपका घर है, ठीक है, तो आप बस इस नेटवर्क का यूज जो है आप बस अपने घर में, मतलब एक सीमित क्षेत्र, अगर इस मतलब लैंड इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि बस या तो वो आपके हाउस में, ठीक है, बस हाउस में, बस ऑफिस में और बस स्कूल में इस नेटवर्क का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। उसी को कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। या जो इसकी सीमा क्षेत्र होती है वह एक क्या होती है, एक भौगोलिक परिधि जो होती है वो सीमित होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट है वैन। नेक्स्ट है वैन, इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। ओके स्टूडेंट, अब वैन क्या है, ठीक है। अब वैन क्या है, तो वैन जो है इस नेटवर्क में कंप्यूटर जो है, ठीक है, जैसे वंस अगेन पहला जो था लैन, इसकी जो मतलब इसका जो नेटवर्क क्षेत्र होता है वह क्या होती है, सीमित होती है, ठीक है। उसी तरह जो वैन है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, तो इस नेटवर्क की कंप्यूटर जो होता है वो आपस में लीज्ड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। जो वैन है, ठीक है, इस नेटवर्क में कंप्यूटर जो है वो आपस में लाइन और स्विच सर्किट के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क की परिधि जो होती है, भौगोलिक परिधि जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे लैन में क्या था, लैन में इसकी जो इस नेटवर्क की जो सीमा क्षेत्र है वो क्या है, सीमित होती है, जैसे अभी मैंने एक सर्किल के माध्यम से बताया। तो जो वैन है इसकी जो भौगोलिक परिधि है वो इसकी जो सीमा क्षेत्र है वो जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता है, ये बहुत बड़ी होती है। जैसे कि शहर हो सकता है या फिर देश हो सकता है या फिर महादेश हो सकता है, ठीक है। या तो एक शहर हो सकता है, क्या शहर की जो सीमा क्षेत्र है नेटवर्क का, अगर एक शहर में लगे तो क्या वो सीमित हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए जो वैन का भौगोलिक परिधि है वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। जैसे कि शहर ले लीजिए, जैसे आपका गोरखपुर है, लखनऊ है, दिल्ली है, या फिर आपका पूरा देश है भारत, या फिर विदेश कोई ले लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो भौगोलिक परिधि होती है क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि शहर, देश, महादेश, ठीक है, इनमें फैला ठीक है नेटवर्क का जाल। तो जो नेटवर्क का जाल होता है वो मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क का जो जाल है वो आपके शहर, देश या फिर महादेश में फैला होता है, ठीक है। इसकी जो भौगोलिक परिधि होती है वो क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में इंटरनेट, जैसे कि इंटरनेट क्या है, क्या वो सिर्फ आपके स्कूल में है, क्या वो सिर्फ आपके
घर में है या फिर आपके शहर में या गांव में आप जानते नहीं, जो इंटरनेट है ये आपके शहर में भी है, ठीक है, आपके देश में है और ये क्या है, विदेश में है और ये पूरी दुनिया में है, ठीक है। इसका वैन का एक एग्जाम्पल है जैसे कि इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट वैन का जो है सबसे अच्छा उदाहरण है। और आप लोगों ने देखा होगा एटीएम, बैंक में आप कभी गए होंगे तो बैंक में आपने एटीएम देखा होगा। तो जो एटीएम होता है, ठीक है, जो एटीएम सुविधा होता है वो भी वाइड एरिया नेटवर्क का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि एटीएम के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, अपने मतलब अपने शहर में भी या फिर दूसरे शहर में और अपने देश में कहीं भी। तो वैन का जो सबसे पहला और अच्छा उदाहरण है वो है इंटरनेट, और जो एक सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हैं वो है एटीएम। ये क्या है, वैन के दो एग्जांपल हैं। ओके स्टूडेंट, और जो थर्ड नंबर है वो है मैन, MAN। मैन का अर्थ होता है मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का जो थर्ड है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके स्टूडेंट, मैन का जो पूरा नाम होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर, ठीक है, सॉरी, जब दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मीन्स लैन, जब दो या दो से अधिक लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक लैन लोकल एरिया नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, उसको ही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। वंस अगेन, जब दो या दो से अधिक लैन एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। जो मैन होता है यह एक शहर के, ठीक है, एक शहर के सीमा के भीतर स्थित, ठीक है, जो मैन होता है यह एक शहर के सीमा के स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका शहर गोरखपुर है, ठीक है, आपका शहर क्या है, गोरखपुर आपका शहर है, ठीक है, तो इसकी एक, तो जो मैन नेटवर्क है, ठीक है, जो मैन नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो है, तो इसकी जो इस नेटवर्क का जो सीमा क्षेत्र होता है वह सिर्फ एक शहर के ही, मतलब एक शहर के भीतर का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। मतलब कि जो मैन नेटवर्क है, ठीक है, अगर आपका शहर क्या है, गोरखपुर है या फिर महाराजगंज है, ठीक है, तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है सिर्फ आपके शहर के भीतर ही, ठीक है, कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आपने पढ़ा लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिसमें जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, इस नेटवर्क का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। जैसे कि आप इस नेटवर्क का प्रयोग, जैसे कि आप अपने घर में कर सकते हैं तो सिर्फ घर में ही उस नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा। स्कूल है, ऑफिस है, ठीक है, वैन है, तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क जो है यह आपका शहर, देश या फिर विदेश
में इस नेटवर्क का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो भौगोलिक परिधि होती है वो क्या होती है, वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, और जो मैन है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क का जो प्रयोग होता है वो आपके शहर में, ठीक है, जो कि इसकी जो भौगोलिक परिधि है किसका, मैन का, क्या है, एक सीमित क्षेत्र है। जैसे कि आपका शहर है तो ये जो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क का प्रयोग जो है एक निश्चित सीमा के अंदर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।